पास मेहमान मौजूद हैं, उनका जल्दी से रुख करते हैं। अजीज खान साहब से शुरुआत करेंगे इस चर्चा की, क्योंकि इंडिया गठबंधन बनाया गया यूपी में। आप कांग्रेस के साथ मिलकर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उसका फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अजीज खान साहब, ओपिनियन पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है। 73 सीटें एनडीए। देखिए समीर भाई, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने बड़ी मेहनत के साथ इस ओपिनियन पोल को तैयार किया है तमाम सोर्सेज के जरिए जी। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कह सकता कि आप गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, लेकिन जो इस बार के हालात हैं, जिस तरह वोटर साइलेंट है, वो टीवी पे आकर के हल्ला नहीं कर रहा है। मैं एक बात बता दूं कि बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो यकीनन शायद बीजेपी को एहसास भी नहीं होगा कि कितना बड़ा परिवर्तन, क्योंकि जनता इस बार मन बना चुकी है। उसको ये लग गया है कि इस सत्ताधारी लोगों ने उसको धोखा दिया। 10 साल तक ख्वाब दिखाया, बड़े बड़े वायदे किए, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया। एक लाइन से अभी कल मैं देख रहा था कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो महिलाओं की, और महिलाओं के साथ साथ जी यंगस्टर की है। आज वो यंगस्टर की क्या स्थिति है आप खुद देखें। ठीक है, इतने सारे पेपर का एग्जाम हुआ। बिल्कुल, हम क्योंकि आंकड़े सभी राज्यों के दिखाने वाले हैं। खान साहब, मैं आपको रोक रही हूँ। हमें सभी राज्यों के आंकड़े दिखाने हैं, सभी गेस्ट से हमें बातचीत करनी है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बातें क्विकली हो, अपना पॉइंट। जो अभी तक के आंकड़े हैं उसके आधार पर क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं इन आंकड़ों के जरिए, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन बिना वक्त गंवाए जल्दी से अजीज खान साहब का रुख करते हैं। अजीज खान साहब, ये स्ट्रैटेजी है क्या कि इंडिया गठबंधन में जो अलायंस हुआ है उसे हम प्री पोल अलायंस कहें या पोस्ट पोल अलायंस कहें? जहां पर मुमकिन था आप लोगों ने प्री पोल अलायंस किया है, और अगर खिलाफ भी लड़ रहे हैं किन्हीं राज्यों में तो फिर नतीजों के बाद आप लोग एक साथ होंगे। क्या यह पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है? देखिए समीर भाई, 2-3 बातें अभी मैं बिहार पे बात कर लूं। जिस तरह ये आपका ओपिनियन पोल जो है बिहार में आया है जी, ये मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा ये बात कि जिस तरह अभी गांधी मैदान में जिस तरह रैली हुई है और जिस तरह भीड़ जो है उमड़ करके आरजेडी की तरफ जा रही है और वो जो अलायंस की तरफ जा रही है, यकीन मानिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। पहले भी मैंने स्पष्ट किया था कि जनता साइलेंट है, वो इस बार इनके कारनामों को देख रही है बड़े स्तर पर, और वो कारनामे दिख रहे हैं। वो अलग बात है कि ओपिनियन पोल और बाकी अलग अलग तरीके से वो चीजों को एक्सपोज किया जा रहा हो, अलग अलग तरीके से बातों को में तो राम मंदिर की लहर है। लेकिन खान साहब, मैं आ रहा हूं, मैं चाह रही हूं इस पर राम मंदिर। देखिए, राम मंदिर का असर, मेरे अपना मानना है, मैं चूंकि उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूं, मैं देख रहा हूं बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लोगों ने कहा कि आस्था एक अलग चीज है, आस्था अलग है और सत्ता अलग है। देश में सरकार बनाना वो, उसमें आस्था से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आस्था के जरिए। लेकिन बीजेपी आस्था के आड़ में अपनी कमियों को छिपाना चाहती है, और हमेशा इसलिए किया है आस्था के आड़ में। चूंकि उसने काम नहीं किया, इसलिए वो आस्था का कहीं ना कहीं उसका आस्था के पीछे छिपना चाहती है। लेकिन जनता उत्तर प्रदेश की, उसने मन बना लिया कि राम मंदिर जो बना है इसमें निसंदेह नहीं, लेकिन इसे इस तरह से तो भी पेश किया जा रहा है ना कि भाई राम मंदिर बनवाना कौन चाहता था, कौन पार्टी पक्ष में थी और कौन इसके खिलाफ थी। इस तरह से भी तो जनता के सामने, वोटर के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अजीज साहब, इसका क्या असर होगा? मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मध्य प्रदेश का नॉन स्टॉप मत बोलिए प्लीज, बहस में नॉन स्टॉप मत बोलिए, सब पक्ष आना चाहिए। अजीज खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजीज साहब, ये तो मुझे लगता है एक तरह से, जिस तरह से आप इतने बड़े सैंपल साइज को भी अगर बिल्कुल खारिज कर दें और पिछले 2 चुनावों के नतीजों को भी दरकिनार कर दें, तो ये तो जनता के, वोटर्स के विवेक पर भी सवाल उठाना हो जाएगा कि आप बिल्कुल ही खारिज कर दें जी कि किसी चैनल ने ओपिनियन पोल चला दिया और उससे प्रभावित होकर वोटिंग हो गई। देखिए समीर भाई, मैं लगातार कुछ दिनों से देख रहा हूं कि बीजेपी के लोग जो हैं, उनके अपने लोग और उनके समर्थक, स्वयंभू एक शब्द है, स्वयंभू, वो खुद ही अपने आप को स्वयंभू घोषित कर रहे हैं, विश्व गुरु। और साहब एक तरफा कह रहे हैं, साहब चुनाव एक तरफा है। ये कहां से निकल के आ रहा है एक तरफा चुनाव? अरे तो आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते खान साहब। मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये एक तरफा चुनाव है कहां? क्या 10 साल के कारनामों को जनता नहीं देखेगी क्या? नहीं, बिल्कुल देखेगी, लेकिन वो तो दावों को देख रही है, इसलिए वोट। खान साहब, वो उनका दावा है कि इस बार 400 पार। आप लोग भी दावा कर दीजिए, हम वो भी चलाएंगे कि इंडिया गठबंधन ने दावा किया कि 350 पार या 400 पार। आप बोल ही नहीं रहे हैं, निश्चित नंबर ही नहीं बता रहे हैं।
ये बीजेपी 100 पार नहीं कर पाएगी, 100 पार नहीं कर पाएगी। अरे अपना बोलिए भैया, हमारी को छोड़ दीजिए थोड़ी देर। वोटर साइलेंट है, वोटर मन बना करके बैठा हुआ है। आप साइलेंट वोटर है, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं सिद्धार्थ जी। बिल्कुल वो अपने बातों को स्पष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, बताना नहीं चाहता वोटर, सीधा वोट जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन करेगा, वोटर साइलेंट है। सिद्धार्थ जी आपके सामने प्रस्तुत किए, देश के सामने प्रस्तुत किए, और इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका भी, सिद्धार्थ जी आपका भी, दीपक जी आपका भी, समीर जी आपका भी।